इस वक्त चांद पर पहुंचने के बाद क्या कर रहा होगा प्रज्ञान? चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचे 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। सवाल यहां यह है कि चंद्रयान 3 अब चांद पर लैंड करने के बाद क्या कर रहा होगा, रोवर कैसे काम कर रहा होगा और क्या काम कर रहा होगा। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद 6 पहियों और 26 किलो वाले प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर दिया। करीब 14 घंटे बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की। हालांकि इन स्पेस चेयरमैन पवन के गोयनका ने बुधवार देर रात ही प्रज्ञान रोवर की रैंप से बाहर निकलती हुई तस्वीर शेयर कर दी थी। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले। ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। रोवर अगले 12 दिनों में करीब आधा किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसमें 2 पेलोड लगे हुए हैं जो पानी और बाकी की कीमती धातुओं को खोजने में मदद करेगा। अगले 12 दिनों के दौरान रोवर डेटा जमा करेगा और इसे लैंडर को भेजेगा। लैंडर इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाएगा। डेटा पहुंचाने में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की भी मदद ली जाएगी। 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। इसमें एक प्रोब की क्रैश लैंडिंग कराई गई थी, जिसके बाद चांद पर पानी के बारे में पता चला था। फिर 2019 में चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचा लेकिन लैंड नहीं कर पाया। वहीं 2023 में चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। चांद पर सकुशल पहुंचने के बाद संदेश भी दिया चंद्रयान 3 ने कि मैं अब अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। अब एक बार लैंडर और प्रज्ञान को समझ लेते हैं। प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड्स हैं। पहला, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। फिर है अल्फा पार्टिकल्स एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और आयरन के बारे में जानकारी जुटाएगा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। अब विक्रम लैंडर के बारे में बात करते हैं। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स हैं। विक्रम लैंडर में पहला पेलोड है राम्बा। ये चांद की सतह पर सूरज से आने वाले डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल्स की मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। फिर दूसरा पेलोड है चेस्ट पेलोड। ये चांद की सतह पर गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तीसरा पेलोड है एल्सा। ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधि यानी सेस्मिक एक्टिविटीज की जांच करेगा। और चौथा पेलोड है लेजर रेट्रोफ्लेक्टर एरे यानी LRA। ये चांद के डायनामिक्स को समझने का प्रयास करेगा। तो ये 4 पेलोड है लैंडर में और 2 पेलोड हैं आपके रोवर में। प्रज्ञान इस वक्त चांद पर पहुंच गया है और वो 14 दिन का समय लगाएगा चांद को स्टडी करने के लिए। आपको बता दूं कि धरती का 14 दिन इज इक्वल टू चांद का 1 दिन। तो ये जो पूरी सारी मेहनत की गई है चांद के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 1 दिन की मेहनत है, लेकिन अगर धरती के हिसाब से हम देखें तो ये 14 दिन का स्टे पीरियड है जो रोवर वहां पर बैठेगा चांद पर और वहां से जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी ऑर्डर्स हैं रोवर को दिए हुए, वो कलेक्ट करेगा और उसको विक्रम लैंडर तक पहुंचाएगा और फिर विक्रम लैंडर के थ्रू वो सारे इंफॉर्मेशन धरती तक आएंगे। तो चंद्रयान 3 से जुड़े हर एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।